हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ठीक है। 1.1 में व्हाट इज मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स क्या है ये सीखना है। ठीक है। और आगे बढ़ोगे तो 1.1 का ये फिगर इट आउट है। ठीक है। तो 1.1 जो है ना, फिगर इट आउट पेज नंबर 2, इसको हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फिगर इट आउट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा हम लोग ये सीख लें कि मैथमेटिक्स होता क्या है। ठीक है। यहाँ पर पैटर्न का यूज किया गया है, मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। तो हम लोग पैटर्न क्या होते हैं, मैथमेटिक्स क्या होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है। तो मैं पहले से ही लिख रखा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर पैटर्न इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं थोड़ा हम लोग समझते हैं। पैटर्न ना, इट इज़ ए रिपीटेड अरेंजमेंट। ठीक है, इट इज ए रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप, कलर, etc। मतलब ये है कि यहाँ पर एग्जांपल लेकर आपको मैं बताना चाहता हूँ कैसे आप नंबर को रिपीटेड अरेंज ऑफ नंबर शेप। मतलब ये है, आपको थोड़ा समझाते हैं एग्जांपल के तौर पे। 1 2 3 4 ऐसे ही देखो, इस सबको रिपीट किया गया। कैसे देखो, ये जो 1 है ना, 1 में आप 1 पहले से है, चलो ठीक है। 1 में आप 1 ही ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, 2। देखो 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा। अब इस 2 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, ये 3 होगा। 3 में आप 1 ऐड करोगे तो 4 होगा। तो वहीं पैटर्न क्या है कि इट इज ए रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप, कलर, etc। मतलब नंबर में, शेप में, कलर में हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग पैटर्न कहते हैं। और पैटर्न क्यों ज़रूरत है आगे अभी आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो बस आप इतना समझो कि पैटर्न होता क्या है। तो इट इज ए रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, शेप, कलर्स, etc। बस इतना किसी को बता देना यदि कोई पूछता है तो। ठीक है, आगे हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे, अभी बस बेसिक है। व्हाट इज मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग पैटर्न्स एंड डिटरमाइनिंग देयर एग्जिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है पैटर्न। तो मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग पैटर्न, ऑल अबाउट डिस्कवरिंग पैटर्न। मतलब मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, जो पैटर्न होते हैं सभी पैटर्न को हम लोग डिस्कवर करते हैं। और पैटर्न क्यों जरूरत है, देखो पैटर्न ही ऐसा एक चीज़ है जो हर जगह यूज है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि पैटर्न्स आर एवरीवेयर। पैटर्न हर जगह है, बिना पैटर्न का मैथमेटिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, बिना पैटर्न का हम लोग का इलाज नहीं हो सकता है। मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं। पैटर्न एक बहुत ही हमारे लाइफ के लिए यूजेज है। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे। पैटर्न्स आर एवरीवेयर। फर्स्ट ये है कि इन द नेचर अराउंड अस। ठीक है, नेचर अराउंड अस में देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग थोड़ा हम बताते हैं, समझिएगा। अभी आपको क्या लग रहा है, मान लीजिए कि अभी आप ठंडा लग रहा है भाई, ठंडा ठंडा ठंडा, ऐसे ठंडा होता है ना, ठंडा। इसके बाद आएगा, ठंडा के बाद क्या आता है, गर्मी। गर्मी के बाद क्या आएगा, बरसात आएगा ना, गर्मी के बाद बरसात। तो देखो एक पैटर्न बना है कि ठंडा के बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद बरसात आएगा, फिर ठंडा आएगा। मतलब ऐसे एक पैटर्न बनता है। तो इन द नेचर अराउंड अस, मतलब नेचर में भी हमारा क्या है, एक पैटर्न बना हुआ है। अब एट होम एंड स्कूल, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में भी एक पैटर्न से आपका क्या, आपके घर का ही बात कर लेते हैं। अलमीरा लगा है ना, अलमीरा में देखिए एक पैटर्न से बना होगा कि हाँ भाई इस हिसाब से इतना लेंथ, इतना ब्रेथ इस अलमीरा का होना चाहिए। मतलब एक पैटर्न से ही बनाया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया गया है। एक मान लो कि एक साइड इतना बड़ा कर दिया, एक साइड इतना छोटा, नहीं, एक पैटर्न से ही किया गया होगा। ठीक है। द मोमेंट ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। अब सन मून में क्या पैटर्न है भाई, कि देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो हमारा अर्थ है वो सन को क्या करता है, परिक्रमा करता है, मतलब घूमता है, मोमेंट करता है। तो एक क्या करता है, ऐसा थोड़ी एक बार यहाँ जाकर कैसे कर दिया, नहीं, एक हमारा मूवमेंट जो है एक पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ कर दे, नहीं, एक पैटर्न में ही होगा। तो पैटर्न जो है हर जगह यूज है। ठीक है। आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन फन एंड क्रिएटिव वर्क। पैटर्न जो है ना हमारे लाइफ में एक क्रिएटिव वर्क का काम करता है। ठीक है, मतलब फन एंड क्रिएटिव, मतलब मज़ा भी आता है और हमें क्रिएटिव वर्क करने को भी सिखाता है पैटर्न। ठीक है। द डिस्कवर फॉर पैटर्न ड्राइव्स ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। जो पैटर्न है हम लोग के लिए डिस्कवर किया गया है, और जैसे हम लोग का एक
जीनोम बोलते हैं, ठीक है। जीनोम जैसे क्या होता है ना, जीनोम आप नाम सुने होंगे या अभी बच्चे हैं तो नहीं सुने होंगे। जीनोम जो होता है, हम लोग को बॉडी में कौन कौन सा मतलब डिजीज है वो पता लगाता है। तो उसके बारे में मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा। बस आप इतना समझो कि आप पैटर्न इन मैथमेटिक्स सीख रहे हो, तो पैटर्न क्या होते हैं, मैथमेटिक्स क्या होते हैं, ये आप जानो, बस थोड़ा बहुत जानो, आगे आपको बहुत चीज़ पढ़ने को मिलेगा। और इतना समझना कि मैथमेटिक्स जो है ना हमारे लाइफ के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स किस पे बना है, पैटर्न पे बना है। यहाँ पर आपको मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। और रटना भी नहीं है, सीखना है भाई। मैथ्स रट करके नहीं होता है, सीख करके होता है, ठीक है। अभी हम लोग फिगर इट आउट को बनाएंगे ना 1.1, उसमें बहुत चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। आइए यहाँ पर देखिए, फिगर इट आउट, फिगर इट आउट। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि कैन यू थिंक, दिख रहा है क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। अब देखो हम लोग की लाइफ में, ठीक है, मैथमेटिक्स का क्या डेली यूज है, कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले से लिख रखे हैं और इसके बारे में थोड़ा अच्छे से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि मैथमेटिक्स का हमारे लाइफ में एवरीडे मतलब डेली क्या क्या यूज है वो बताइए। तो सबसे पहले तो इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर देंगे बच्चों कि यूज ऑफ मैथमेटिक्स, यूज ऑफ मैथ, साथ में आप लोग लिखते भी चल सकते हो, ठीक है। यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। बिना मैथमेटिक्स के हम लोग का जो लाइफ है ना डेली आप लोग जी रहे हो, संभव है ही नहीं। मैथमेटिक्स का हर दिन यूज है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ यूज है थोड़ा समझते हैं। जैसे आपके घर में खाना बनता है, कुकिंग होता है ना, तो कुकिंग में भी यूज है। अब बोलोगे कैसे सर, तो बताता हूँ। पहले लिखिए कुकिंग। अब कोई पूछेगा कुकिंग में कैसे, हमको थोड़ा समझाइए। तो देखिए कुकिंग में क्या क्या यूज है, थोड़ा मेरे को ब्लैक पेन मिल जाओ भाई, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, कहाँ गया ब्लैक पेन, हाँ मिल गया, ये आइए। कुकिंग में देखिए व्हेन वी मेजर, कोई भी इंग्रेडिएंट होते हैं कुक करने के लिए, रेसिपी जो होते हैं वो हम लोग को एक इंश्योर क्वांटिटी एंड करेक्ट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ। कुकिंग करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, आप साथ में लिखते चलो, ठीक है ना। व्हेन वी मेजर ingredients to cook a recipe we use maths to ensure the quantities are करेक्ट, ठीक है। अब जो भी हम लोग खाना बनाते हैं भाई, तो उसमें मान लो हम लोग दाल बनाते हैं, दाल घर में बनता है ना, तो दाल में आप लोग की मम्मी क्या करती है, मम्मी या कोई घर में खाना बनाता होगा तो आपको पता होगा दाल में कितना उसमें साल्ट डालना है, कितना हल्दी पाउडर डालना है, कितना पानी डालना है। तो एक मेजर करके ही मम्मी डालती है आपकी खाना में, दाल में। ऐसा नहीं कि कुछ भी दाल में मान लो 50 ग्राम दाल है, उसमें 2 kg पानी डाल दिए, 100 ग्राम नमक डाल दिए, 50 ग्राम हल्दी पाउडर डाल दिए, ऐसा नहीं, एक मेजर करके ही। अब मेजर नहीं करती हमारे घर की मतलब मम्मी, बट उन लोग को खाना बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस हो गया है कि 50 ग्राम दाल में कितना साल्ट, कितना ये होना चाहिए, उनको पता चल जाता है, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि प्रैक्टिस से भाई बहुत इजी काम हो जाता है कोई भी, क्योंकि डेली लोग बनाती है, उनको पता है कितना क्या चाहिए। अब हम लोग बनाएंगे तो क्या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, लेकिन आप भी हम भी 10, 15, 20 दिन कर लेंगे तो हम लोग भी
बिना मेजर किए ही डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं भाई कुकिंग में कि कितना क्या डालना है। तो देखो मैथमेटिक्स हर जगह यूज है, तो कुकिंग में भी यूज हो गया। ऐसे ही आप जब शॉपिंग करने जाओगे मार्केट में, मान लो कि आपको जीन्स लेना है, टी शर्ट लेना है, ठीक है, आप जाओगे ना शॉपिंग करने, तो शॉपिंग में भी देखो कहाँ कहाँ पर यूज होगा। मैं इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूँ, साथ में लिखते चलिए, ठीक है ना। जब मैं समझा रहा हूँ तो समझिए, और जब लिख रहा हूँ ना तो लिखते चलिए। शॉपिंग करने जाइएगा ना, वहाँ पे भी आपको नीड है। शॉपिंग में क्या क्या होगा भाई, देखो आप कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए कि कोई टोटल कॉस्ट का जो आइटम आपने लिया, जो टोटल कॉस्ट होगा उस पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, आप कितना उसको दोगे पैसा, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो वहाँ भी हमें नीड है मैथमेटिक्स का, शॉपिंग करने में भी। तो लिखेंगे कैलकुलेटिंग the total cost of items and figuring out discounts involves बेसिक मैथ्स। ये सभी चीज़ों में बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व रहेगा भाई, इसलिए मैथ्स बहुत नीड है। अभी तो 6th क्लास में हो ना, आगे चल कर मैथ्स में और मजा आएगा पढ़ने में भाई, ठीक है। चलिए, और हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं भाई, पता रहता है ना कि कितना डिस्टेंस है, ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, इस बाइक में या इस कार में कितना फ्यूल लगेगा, ये सब हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी हमें ट्रेवलिंग भी करेंगे, मतलब लाइफ में तो हर जगह यूज है, लेकिन हम लोग को डेली लाइफ में जो यूज होता है वो चीज़ों को लिखना है। तो हम लोग जब ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग करने में भी हमें क्या नीड है, मैथमेटिक्स को। तो लिखेंगे वी यूज मैथ्स टू डिटरमाइन distance travel time and fuel usage, ठीक है। ऐसे ही साथ में हम लोग स्पोर्ट्स मतलब जब हम लोग खेलते हैं ना, वहाँ भी हमें मैथ्स की नीड होती है भाई। तो आप लिखो साथ में कीपिंग ट्रैक ऑफ scores, calculating average and determining player statistics all involve मैथ, ठीक है। जैसे हम लोग खेलने जाते हैं ना, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो हम लोग स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग को मैथ्स की नीड है। तो बस आप इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 है कि हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। मतलब ये है कि मैथमेटिक्स जो है हम लोग को कैसे आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, ठीक है।
आप मतलब समझे कि जो मैथमेटिक्स है किस प्रकार हम लोगों को आगे बढ़ाने में प्रेरित यानी सहायता कर रहा है, ये हमें बताना है। तो आइए, ये भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख करके रखा हूँ, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बहुत शानदार देंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि हमें मैथमेटिक्स को यूज करके अपने ह्यूमैनिटी के लिए, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इंजीनियर होते हैं ना, कैसे मान लो जैसे आप घर में रहते हो तो इंजीनियर बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तभी तो आप किसी नदी को पार करते हो, रिवर्स को। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, फिर रनिंग इकोनॉमीज में, मतलब हर जगह मैथमेटिक्स हमें सहायता किया है, हेल्प किया है। तो वैसा ही क्या करना है आपको, कम से कम 2, 3 या 4 लिख करके बताना है। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। साथ में आप लिखते चलो, ठीक है ना। ये सीखने वाली चीज़ नहीं है, बस सिर्फ एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे, हो जाएगा। बस हमें ये बताना है कि मैथमेटिक्स हमें क्या क्या हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए तो इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। इंजीनियर्स यूज मैथ टू डिजाइन एंड construct building, bridge and other structures to ensure they are safe and stable। तो ये हमारे ह्यूमैनिटी के लिए एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके साथ टेक्नोलॉजी लिखते चलो साथ में, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या होगा, मैथ्स इज, लिखो साथ में, मैथ्स इज crucial in creating and improving technology like computers, मोबाइल फोन्स एंड टीवी। ये सब हमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए है, जो हमारे हेल्प करता है भी भाई, ठीक है। कंप्यूटर कितना हमें हेल्प करता है, फ़ोन कितना हेल्प करता है, टीवी हम लोग न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद रनिंग RUNNING होता है, मिस्टेक हो रहा है, RNING होगा, रनिंग इकोनॉमीज। रनिंग इकोनॉमी में क्या करेगा भाई, ये देखिए, इकोनॉमिक्स यूज मैथ
यूज मैथ टू मॉडल economic system forecast trends and manage financial मार्केट्स। ठीक है, तो रनिंग इकोनॉमी मतलब कि जो हमें फाइनेंशियल मैनेज होता है ना, जैसे आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो ये सब बातें आप लोग को समझ में आएगी अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे फाइनेंशियल मार्केट में भी मैनेज करने में हमें क्या करता है, मैथमेटिक्स हेल्प करता है। तो मैथमेटिक्स इतना समझ लो मेरे भाई, हर जगह यूज है, एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर मतलब एवरीवेयर कहेंगे ना, एनीवेयर थोड़ी कहेंगे, एवरीवेयर। एवरीवेयर मैथमेटिक्स इज एवरीवेयर, मतलब मैथमेटिक्स हर जगह यूज है। और हम लोग के लिए तो मतलब जो हम लोग क्या हैं, हम लोग एक मतलब पर्सन है, तो हम लोग के लिए तो हर जगह यूज है भाई। बिना मैथ का हम लोग एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ स्टेप भी बढ़ोगे ना तो 1 स्टेप आपने बढ़ा। 1 क्या है, मैथ्स है। तो मैथ्स हर जगह यूज है। कोई बोलता है ना कि मैथ्स हमारा वीक है, मैथ्स हमें समझ में नहीं आता है, मैथ्स पढ़कर क्या करेंगे। भाई मैथ्स पढ़ो, बिना मैथ्स का आपका लाइफ खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 1.1 फिगर इट आउट का। ठीक है, कंप्लीट होता है। चलिए थोड़ा आप लोग से हम बात कर ले सामने आकर के। आइए आप लोग से थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। तो आ गए फाइनली। तो देखिए मेरे भाई, आप लोग 1.1 का जो क्वेश्चन था गणित में पैटर्न, गणित क्या है, वो तो कंप्लीट कर लिए। अब आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। कहाँ पे पूछोगे, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को नोट्स चाहिए ना मेरे भाई, नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग जाइएगा और प्ले स्टोर पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हो। ठीक है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आप भैया से, सर से बात करके आप नोट्स ले सकते हो। साथ में आप लोग से बताना चाहते हैं कि आप यदि हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ हमसे कहना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या व्हाट्सअप चैनल पे। व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है ना ड्रीम टॉपर के नाम से ही है। ठीक है, ड्रीम टॉपर के नाम से ही है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सब चीज़ मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। आपको हमसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आइए, डीएम करिएगा, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मैं आपको वहाँ पर बताने की पूरा कोशिश करूँगा। इस नंबर पर आपको मेरे से तो बातें नहीं होगी, लेकिन हमारे सर से बात होगी। जो चीज़ चाहिए आपको प्रोवाइड करा देंगे। समझ गए? कोई डाउट, कोई दिक्कत आता है तो इंस्टाग्राम पर आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है इंस्टाग्राम का, अमर सर 023। आप मेरे से बात करिए, आपको हर एक क्वेश्चन बताने की पूरा कोशिश करेंगे। साथ में आप लोग यदि चाहते हो कि हमें हर एक वीडियोज मिल जाए तो पता है कहाँ पर मिलेगा वीडियोज? आपका जो वीडियोज मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा प्लेलिस्ट में। वीडियोज के बगल में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज आपको वहाँ पर मिलते जाएगा। समझ गए? तो 1.2 का जो वीडियो देखना है प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन जानते हो ना, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, वहाँ पे भी इसका मैं लिंक दे दूंगा 1.2 का। आप जाकर के उसको देखिए। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे मिलिए। थैंक यू।